राधिका रानी के दोनों भाइयों से कहती है, सरपट नरपट, अगर तुम लोग मेरे परिवार वालों को बंसल घर से बाहर किए तो तुम लोगों का सर्वनाश निश्चित है। रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट राधिका के भूत की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। रानी के दोनों भाई जल्द से जल्द बंसल परिवार वालों को उनके कमरे में जाने के लिए कहते हैं। इधर रानी अपने दोनों भाइयों से कहती है, सरपट भैया नरपट भैया, हमें जल्द से जल्द राधिका के भूत को बंसलगढ़ से बाहर भगाना होगा। सरपट कहता है, बहन वह कैसे हम राधिका के भूत को बंसलगढ़ से बाहर निकाल पाएंगे। रानी कहती है, भैया हमें जल्द से जल्द बंसल घर में राधिका के भूत को भगाने के लिए तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। जब दिव्यम के कान में रानी की बात पड़ता है तो दिव्यम वहीं पर रुक कर रानी और सरपट नरपट का बात सुनने लगता है। रानी का बड़ा भाई सरपट अपने बहन से पूछता है, रानी बताओ कौन बाबा है। तब रानी अपने दोनों भाइयों से कहती है, शक्ति मुक्ति एक बाबा है जो बहुत शक्तिशाली हैं। वह राधिका के भूत को बंसलगढ़ से बहुत आसानी से बाहर निकाल देंगे। रानी के दोनों भाइयों की बात सुनकर और रानी के बात सुनकर राधिका को आश्चर्य होता है। राधिका गुस्से में आकर रानी के दोनों भाइयों को दोबारा डराने लगती है, जिससे रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट रानी तीनों लोग कमरे में चले जाते हैं। इधर बंसल परिवार के लोग सुजाता और कविता कली भाभी तीनों हंसने लगती हैं जब रानी सरपट नरपट को भागते हुए देखती हैं तो। लेकिन इधर दादी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। दादी माँ अपने पोते दिव्यम से कहती हैं, दिव्यम शक्ति मुक्ति बाबा बंसल घर में नहीं आना चाहिए क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली हैं। अगर उन्हें जरा सा भी पता चल गया कि राधिका का भूत नहीं है बल्कि राधिका खुद बंसल घर में सरपट और नरपट को डरा रही है तो हमारे हाथ से बंसल घर की प्रॉपर्टी चले जाएगा। दादी माँ की बात सुनकर दिव्यम कहता है, दादी माँ फिक्र मत करिए क्योंकि यह सब कहने सुनने के लिए है, बाबा बाबा कुछ नहीं होता है। दादी माँ दिव्यम की बात सुनकर कहती हैं, दिव्यम तू मेरे बातों पर विश्वास कर, वह एक पहुँचे हुए बाबा हैं, उन्हें शक्ति प्राप्त हुआ है। वह जब बंसल घर में आएंगे तो उन्हें फटाक से पता चल जाएगा बंसल घर में भूत प्रेत का साया नहीं है। तब रानी और उसके दोनों भाई बंसल परिवार वालों के ऊपर दोबारा अपना अत्याचार दिखाने लगेंगे। दादी माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। उधर राधिका दादी माँ की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। दिव्यम कहता है, यह सब कुछ नहीं होता है। लेकिन उधर कमरे में जाकर सरपत नरपट रानी तीनों मिलकर तांत्रिक बाबा के पास फ़ोन करते हैं ताकि तांत्रिक बाबा को बंसल घर में बुला सके। बहुत कोशिश के बाद रानी का फ़ोन तांत्रिक बाबा के पास लग जाता है। रानी बाबा से हर एक हकीकत बता देती है। रानी बाबा से बताती है, बाबा हम तीनों लोग बहुत परेशान हैं। मेरे दो भाई हैं सरपट और नरपट, वह दोनों लोग राधिका के भूत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाबा कुछ भी करके हमें आकर राधिका के भूत से बचा लीजिए। तांत्रिक बाबा रानी से कहते हैं, बच्चा डरो मत, हम कल शाम तक आएंगे और भूत को अपने साथ उठा लाएंगे। तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बेफिक्र होकर रहो। रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट थोड़ा सा खुश होते हैं क्योंकि तांत्रिक बाबा राधिका के भूत को पकड़कर ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले बंसल परिवार के लोग एक डिस्कस करते हैं। तांत्रिक बाबा को बंसल घर में आने से पहले हमें रानी और उसके दोनों भाई को इतना ज़्यादा डरा देना होगा ताकि रानी के दोनों भाई डरकर बंसल घर की प्रॉपर्टी राधिका के ससुर जग्गू के नाम कर दे। रानी के दोनों भाई कमरे से बाहर निकलते हैं और बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट सोचते हैं, पता नहीं कब राधिका का भूत हम दोनों भाइयों के सामने आकर खड़ा हो जाए। रानी के दोनों भाई राधिका के भूत से बहुत काफ़ी डर चुके हैं, बल्कि हर वक्त रानी के दोनों भाई कांपते रहते हैं। उधर राधिका अपने परिवार वालों से कहती है, हमें जल्द से जल्द रानी का सच्चाई उसके दोनों भाइयों के सामने लाना होगा। सुजाता कहती है, रानी का कौन सा सच्चाई। तब राधिका अपनी सास सुजाता से कहती है, मम्मी जी आप मुझ पर यकीन करिए, रानी प्रेग्नेंट नहीं है, बस केवल प्रेग्नेंट होने का दिखावा कर रही है, रानी नाटक कर रही है। राधिका की बात सुनकर सुजाता दोबारा राधिका के ऊपर गुस्सा होने लगती है। सुजाता कहती है, राधिका तुम हर बार रानी के प्रेग्नेंट होने के पीछे क्यों पड़ी हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है रानी का पेट भी बाहर की तरफ आने लगा है।
राधिका अपने साथ सुजाता से कहती है, मम्मी जी उसका पेट बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, बल्कि रानी नकली पेट लगाकर अपना बाहर की तरफ पेट निकाल रही है, ताकि परिवार वालों को यकीन हो सके कि रानी सचमुच के प्रेग्नेंट है। सुजाता राधिका का बात मानकर आखिरी बार कहती है, राधिका देखो, मैं इस बार रानी के पास जाऊंगी और पता लगाने की कोशिश करूंगी कि क्या सच में रानी प्रेग्नेंट है या फिर झूठ बोल रही है। अगर रानी प्रेग्नेंट हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और बंसल घर से बाहर निकाल दूंगी। राधिका कहती है, मम्मी जी आप जाकर पता लगा लीजिए, अगर रानी सचमुच दिव्यम के बच्चे की माँ बनने वाली होगी तो मैं खुद पे खुद बंसल घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुजाता कहती है, ठीक है, अगर रानी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैं खुद उसे अपने बेटे की ज़िंदगी से दूर कर दूंगी। सुजाता अब रानी के पास जाती है और रानी से बातचीत करने लगती है। सुजाता सोचती है जल्द से जल्द रानी का असलियत लाना होगा। रानी प्रेग्नेंट है या फिर प्रेग्नेंट होने का दिखावा कर रही है। सुजाता अब रानी के पास रहती है। सुजाता रानी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुकी है, बल्कि दिव्यम भी अपनी मां सुजाता का साथ देता है। जब रानी के पास सुजाता रहती है तो उस वक्त दिव्यम भी रानी के पास जाकर बैठ जाता है, जिससे रानी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी साथ सुजाता के आशीर्वाद लेकर कहती है, मम्मी जी बस आप एक बार मेरी शादी दिव्यम जी से करा दीजिए, उसके बाद हम राधिका को मिलकर बंसलगढ़ से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आपको पता है ना मेरा शादी दिव्यम जी के साथ होना डेट खत्म हो चुका है। अब दिव्यम जी मुझे चाहे जब घर से बाहर निकाल देंगे, इसलिए आपको मेरा साथ देना होगा ताकि मेरा शादी दिव्यम जी से हो जाए और मेरे कोख में जो बच्चा पल रहा है उसका नाम दिव्यम जी का मिल सके। रानी कहती है, सास जी राधिका तो मेरे प्रेगनेंसी होने के पीछे पड़ी है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आप बताइए, क्या आपको मेरा पेट बाहर की तरफ नहीं दिख रहा है? क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? रानी अपनी सास सुजाता से कहती है। सुजाता जब रानी का पेट छूने की कोशिश करती है तब रानी सुजाता को अपना पेट छूने नहीं देती है। उस वक्त सुजाता को थोड़ा थोड़ा रानी के ऊपर डाउट होने लगता है। सुजाता सोचती है, चलो मैं रानी के लिए कुछ लड्डू बना देती हूँ। सुजाता किचन में जाकर रानी के लिए लड्डू बनाती है। जब सुजाता रानी के लिए लड्डू बनाकर लाती है, रानी से कहती है, बेटा इसे खा लो, प्रेगनेंसी में इस लड्डू को खाया जाता है। रानी सोचती है, जब मैं प्रेग्नेंट हुई ही नहीं तो भला मैं लड्डू क्यों खाऊं? रानी सुजाता से कहती है, मुझे मूड नहीं है और मैं लड्डू नहीं खाऊंगी। रानी नहीं खाती है लड्डू, जबकि सुजाता कहती है लड्डू में विटामिन अब बच्चे के लिए बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसके बावजूद भी रानी लड्डू नहीं खाती है। दूसरे नंबर पर सुजाता को दोबारा डाउट हो जाता है, क्या सच में राधिका बोल रही थी कि रानी प्रेग्नेंट नहीं है? मुझे तो जहाँ तक का अंदाज़ा है कि सचमुच रानी प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि हर वक्त जब मैं उसके बच्चे को लेकर बात करती हूँ तो रानी मेरे ऊपर गुस्सा दिखाने लगती है। रानी के ऊपर दोबारा सुजाता का शक होने लगा। सुजाता कहती है, राधिका तुम बिल्कुल ठीक बोल रही थी। जब मैं रानी को उसके बच्चे को लेकर बात करती हूँ तो रानी मुझसे दूर भागने की कोशिश करती है। तब राधिका कहती है, सासू माँ मैं आपसे हर वक्त कहती थी ना कि रानी प्रेग्नेंट नहीं है, बस केवल प्रेग्नेंट होने का दिखावा कर रही है। अब रानी सुजाता के पास ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि रानी को शक हो चुका है कि सुजाता को कहीं उसकी प्रेगनेंसी को लेकर पता न चल जाए, कहीं सुजाता को पता न चल जाए कि रानी नकली पेट लगाई है। इस वजह से रानी सुजाता के पास से दूर भागती है। उधर दिव्यम और राधिका बंसल घर में एक नया प्लान बनाते हैं। दिव्यम सोचता है, तांत्रिक बाबा को बंसल घर में आने से पहले हमें जल्द से जल्द रानी के दोनों भाइयों को इतना ज़्यादा डरा देना होगा कि रानी के दोनों भाई जल्द से जल्द तांत्रिक बाबा के आने से पहले ही बंसल घर की प्रॉपर्टी मेरे पापा जग्गू के नाम कर दें। रानी के दोनों भाई अपने कमरे से बाहर गए थे। उस वक्त दिव्यम और राधिका रानी के दोनों भाइयों के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में बहुत सारा लाल रंग घोरकर उसके अलमारी में रख देते हैं, जिससे रानी के दोनों भाइयों को लगे कि यह खून इतना सारा कहाँ से आ रहा है। और दूसरी तरफ थोड़ा सा कंकाल लाकर उसके छत के नीचे टांग कर नीचे की तरफ लटका देते हैं। जब दिव्यम और राधिका का प्लान सफल हो जाता है, उसके बाद दिव्यम रानी के दोनों भाइयों के पास जाता है और कहता है,
तुम दोनों को डर नहीं लग रहा है राधिका के भूत से? मुझे तो अब धीरे धीरे राधिका के भूत से डर लगने लगा है, इसलिए मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ। इधर दिव्यम जाकर गॉर्डन का लाइट ऑफ कर देता है। जैसे ही लाइट ऑफ होता है, रानी के दोनों भाई डरकर अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। इधर राधिका डरावनी डरावनी आवाज़ निकालने लगती है। जब रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट अपने कमरे में पहुंचते हैं, उस वक्त दिव्यम और राधिका रानी के दोनों भाइयों के कमरे में प्लान बना चुके होते हैं। जैसे ही दोनों भाई कमरे में जाते हैं, वैसे ही अलमारी की तरफ से लाल खून जैसा पानी आने लगता है, जिसे देखने के बाद रानी के दोनों भाई के होश उड़ जाते हैं। सरपट छोटे भाई नरपत से कहता है, नरपत, हमारे अलमारी से इतना सारा खून कहाँ से आ रहा है? नरपत कहता है सरपट से, भैया मुझे कुछ भी नहीं पता। रानी के दोनों भाई कमरे से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं, वैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद रानी के दोनों भाई दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। इधर ऊपर के तरफ से कंकाल रानी के दोनों भाइयों के बीच में आकर गिरता है। कंकाल को देखकर रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और दूर के दूर भाग जाते हैं। रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट एक दूसरे से कहते हैं, हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? उधर राधिका अपना डरावनी आवाज़ निकाल कर सरपट और नरपट से कहती है, तुम लोगों ने मेरे परिवार वालों के साथ बहुत बुरा किया है। अब बदला लेने का वक्त आ गया है। अब मैं तुम दोनों भाइयों को नहीं छोड़ूंगी। रानी के दोनों भाई हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं ताकि राधिका का भूत उन दोनों भाइयों को छू ना सके। उधर दूसरी तरफ रानी को सुजाता, कली भाभी, कविता तीनों लोग अपने बातों में फंसा कर रखती हैं। रानी बहुत कोशिश करती है नरपत सरपत के पास जाने के लिए, ताकि रानी तांत्रिक बाबा के बारे में बात कर सके, लेकिन परिवार वालों की वजह से रानी किसी से बात नहीं कर पाती है और कविता, कली भाभी, सुजाता के पास उसे हार मानकर रहना पड़ता है। इधर दिव्यम और राधिका दोनों मिलकर रानी के दोनों भाइयों को बहुत काफ़ी परेशान कर चुके थे। दिव्यम रानी के दोनों भाइयों के ऊपर काला भभूत फेंककर उन दोनों के शकल को काला कर देता है, जिससे रानी के दोनों भाई एक दूसरे को देखकर डरने लगते हैं। रानी का बड़ा भाई सरपट नरपत से कहता है, नरपत, हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? नरपत बड़े भाई सरपट से कहता है, सरपट भैया, लगता है तांत्रिक बाबा को घर में आने से पहले ही हम दोनों भाइयों का स्वाहा हो जाएगा। राधिका का भूत अब हमें जान से मार देगा। रानी का बड़ा भाई सरपट राधिका के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगता है। राधिका से कहता है, राधिका का भूत, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से हम तुम्हारे परिवार वालों को परेशान नहीं करेंगे और बंसल घर की प्रॉपर्टी तुम्हारे ससुर जग्गू के नाम कर देंगे, लेकिन आज हमें छोड़ दीजिए। राधिका का भूत इस बार इतना ज़्यादा डरा देता है, जिससे रानी के दोनों भाई के होश उड़ जाते हैं और लड़खड़ा लड़खड़ा कर जमीन पर गिरते रहते हैं। दिव्यम कहता है, नरपत सरपट, अगर तुम लोगों को राधिका के भूत से बचना है तो राधिका जो बोल रही है तुम लोगों को वह सब करना होगा। रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट दामाद जी से कहते हैं, दामाद जी, आप जैसा बोलेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। रानी के दोनों भाई अपने बहन के पास जाते हैं और कहते हैं, बहन, बंसल घर के कागजात दो, हम राधिका के ससुर जग्गू के नाम करेंगे। हम राधिका के भूत की आखिरी इच्छा पूरा करेंगे। रानी अपने दोनों भाइयों से कहती है, भैया आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर के बाद राधिका के भूत को भगाने के लिए बंसल घर में सुद्धू बुद्धू तांत्रिक बाबा आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को राधिका के भूत से छुटकारा मिल जाएगा।